मानगढ़ का ये शहीद स्मारक याद दिलाता है आदिवासियों के स्वायत्त राज्य की मांग को, अलग से भील स्टेट की मांग को, आदिवासियों के उलगुलान को, आदिवासियों के साथ में जो अंग्रेजों के द्वारा और देसी रजवाड़ों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई थी अत्याचार के विरुद्ध। इस लड़ाई की निशानी है मानगढ़ का शहीद स्मारक, जहां पर 17 नवंबर 1913 को एक भीषण गोलीकांड हुआ था, जिसमें 1500 से भी अधिक आदिवासियों को का नरसंहार किया गया था, जिनको भून दिया गया था, जिनको मार दिया गया था। इसी की निशानी है ये मानगढ़ का शहीद स्मारक। मानगढ़ का ये शहीद स्मारक गुरु गोविंद के भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मानगढ़ का ये शहीद स्मारक याद दिलाता है हमारे जो अलग से भील स्टेट की जो मांग थी उसको, लेकिन जब 17 नवंबर 1913 को जब यहाँ पे गोलीकांड हुआ, नरसंहार हुआ, इसके बाद में आप देख सकते हैं पूरी मानगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पे आदिवासियों का जुटना या एकत्र होना बंद हो गया था। गुरु गोविंद का जो आंदोलन था वो आंदोलन केंद्रित था अलग से सेपरेट भील स्टेट, इसके बाद में अत्याचार और शोषण के खिलाफ गुरु गोविंद का जो गुरु गोविंद आंदोलन की जो मूल बात थी वो भक्ति आंदोलन था। उसके साथ में भक्ति के साथ में शिक्षित होना। गुरु गोविंद का जो अगला था वो दहेज नहीं लेना, लड़की का पैसा नहीं लेना। इसके बाद में नशा मुक्ति के ऊपर केंद्रित था। गुरु गोविंद ने अपने उपदेश के माध्यम से, ये जो आज्ञाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में काम किया। 17 नवंबर 1913 का ये कांड हुआ। इसके बाद में यहाँ पे आदिवासी एकत्र नहीं हो पाए। यहाँ पे आने से एक प्रकार का डर टाइप हो गया। लेकिन जहाँ पे भी गुरु गोविंद के अनुयायी थे, चाहे बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, गुजरात का कुछ एरिया हो, मध्य प्रदेश का एरिया हो, इन्होंने जिन्हें गुरु गोविंद की जो आज्ञाएं थी उनको माना और उनकी जो गुरु गोविंद को जो उपदेश थे उनका पालन किया। तो उस क्षेत्र में आप देख सकते हैं जिन्होंने भक्ति और विदेशी भाषा में कहा जाता है कि भक्ति और भणती, तो भक्ति और भणती इन दो चीज़ों को जिन्होंने अपनाया, नशा मुक्ति की तरफ रहे, तो उस क्षेत्र में आप देख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़े बदलाव भी हुए, विकास भी हुआ। कई सारे शिक्षा के माध्यम से जब आगे बढ़े, नई पीढ़ी है वो पढ़ी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से कई बड़े बड़े अधिकारी बने, बहुत अच्छा विकास हुआ। जब मानगढ़ का ये कांड 1913 का हो गया, इसके बाद में देश आज़ाद हुआ। इसकी स्टोरी मतलब इसकी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आप सब जानते हैं। इसके बाद में मानगढ़ का जो ये आप देख सकते हैं शहीद स्मारक, विकास भी हुआ मानगढ़ का। आप सामने देख सकते हैं जो झूनी स्थल है वहाँ पे भी विकास हुआ। इसके बाद में जो यहाँ पे रोड भी हुए, पानी की व्यवस्थाएं की गई, सारी चीज़ों का विकास हुआ। गुरु गोविंद की जो सारी आज्ञाएं थी, इन आज्ञाओं के अनुसार उनके अनुयायी भी चले। लेकिन जो गुरु गोविंद का जो मुख्य जो मांग थी स्वायत्त राज्य भील स्टेट की, इस भील स्टेट की जो मांग है, उस मांग को कहीं न कहीं उस मांग को कोई नहीं उठा रहा था। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा विकास किया गया, सारी चीज़ें की गई, बहुत खर्चा हुआ, सारी चीज़ें सुविधाएं की गई, लेकिन जो भील स्टेट की जो गुरु गोविंद की मांग थी, वो भील स्टेट था, जो आज का भील प्रदेश कहा जाता है, वही भील स्टेट था। और इस मांग को उठाने का काम किया आदिवासी परिवार ने। इस छोटी सी शॉर्ट्स हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो फोकस है वो भील स्टेट और भील प्रदेश को केंद्रित करके है। जब 17 नवंबर 1913 का कांड हो गया, इसके बाद में यहाँ भील स्टेट की बात नहीं उठ रही थी, तो इस बात को समय समय पे जब बाद में यहाँ कोई नहीं आता था, इसके बाद में संप सभा का फिर से गठन हुआ। संप सभा यहाँ पे गठित हुई। इसके बाद में यहाँ पे मानगढ़ पे धूणी को भी पुनः से जागृत किया गया। यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब होते थे, हर वार्षिक पाठ पूजन भी होता था, सारी चीजें होती थी।
यहाँ पे भजन मंडली होती थी, सारी चीज़ें होती थी, सारे काम होते थे। लेकिन जो मुख्य गुरु गोविंद का जो सपना था भील स्टेट, उस चीज़ को लेकर के कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन इस चीज़ को अगर किसी ने उठाया है तो वो थे आधुनिक बिरसा भगवान के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है। भले उनके आलोचक उनके कई प्रकार के और चीज़ें कहते हैं, लेकिन जो आज का भील प्रदेश की मांग है, वो जो गुरु गोविंद का जो भील स्टेट का सपना था, उसी को आगे बढ़ाया। उनके ही एक अनुयायी थे बिरसा, आधुनिक बिरसा जिनको कहते हैं, भंवर दादा परमार साहब, उन्होंने इस भील स्टेट की मांग को आगे फिर बढ़ाया और उन्होंने 17 मई 2015 को वो सामने हम एक वहाँ पे भी अलग से वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि इस जो पहला चिंतन शिविर हुआ और भील प्रदेश को लेकर के जो मूवमेंट चालू हुआ, इसका हिस्सा हम भी थे 17 मई 2015 को। तो उन्होंने आदिवासी परिवार का गठन किया। आदिवासी परिवार का गठन होने के बाद में जो भील स्टेट की या भील प्रदेश की मांग है, उसको पुनर्जीवित किया। अलग से आदिवासी सेपरेट स्टेट, स्वायत्त राज्य की मांग को की थीम को पर आधारित उन्होंने एक बहुत अच्छी परिकल्पना दी और उसका प्रचार किया। आदिवासियों के अधिकार के बारे में, जन जागरण के बारे में जो गुरु गोविंद कहते थे, वही चीजें भंवरलाल जी परमार ने शिक्षित लोगों को बताया। क्योंकि गुरु गोविंद के जो अनुयायी थे वो शिक्षित तो हो गए थे, लेकिन जो गुरु गोविंद की जो थीम थी, उसको पूरी तरीके से, कुछ चीजें थी उसको नहीं समझ पाए थे। तो भंवरलाल जी परमार ने भील प्रदेश की मांग को लेकर के आगे इस कार्य को बढ़ाया। जगह जगह चिंतन शिविर किए, हर ब्लॉक में चिंतन शिविर, गांव गांव चिंतन शिविर किए। आज आप देखते होंगे और हम सब जानते हैं, हर गांव में आदिवासी परिवार की एक विंग है। हर बच्चा जय जोहार बोलता है। बूढ़े व्यक्ति से बूढ़े वडील से लगा करके एक छोटे बच्चे तक सब लोग जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश का नारा देते हैं। हर जगह भील प्रदेश की एक मुइन सुर्खियों का मेन स्ट्रीम आज सदन के अंदर और संसद और विधानसभा और लोकसभा में अगर भील प्रदेश का नारा गूंजने लगा है, तो ये सारी देन भंवरलाल जी परमार की है। क्योंकि उन्होंने इस जो शुरुआत कराई थी वो उन्होंने कराई थी। जोहार क्या होता है, जोहार की परिभाषा उन्होंने सिखाई थी। और इस प्रकार उन्होंने जब मूवमेंट चालू किया और ये कारवां चल पड़ा और धीरे 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 ये जो गुरु गोविंद का जो मुख्य थीम था भील स्टेट का, वो भील प्रदेश के रूप में आज मूवमेंट चल रहा है, जिसको लोकसभा में राजकुमार जी रोध के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है और विधानसभा में जो विधायक हैं उनके द्वारा भी उठाया जाता है। तो मैं बता रहा था, जो गुरु गोविंद का जो भील स्टेट का जो था सपना, उस सपने को भंवरलाल जी, क्योंकि वो गुरु गोविंद का जो आरंभिक जो समय था, साणी मंगरी, बेड़सा वगैरह डूंगरपुर में है, तो भंवरलाल जी भी वहीं थे, उनके ही अनुयायी थे। तो गुरु गोविंद को जो उपदेश थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो गुरु गोविंद जी की जो परिकल्पनाएं थी, वो सारी उनको पता था। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर आदिवासी के हक अधिकार 5वीं 6ठी अनुसूची के ऊपर गुरु गोविंद ने आंदोलन क्यों किया था, गुरु गोविंद की लड़ाई क्या थी, इन सारी चीजों के ऊपर भंवरलाल जी ने रिसर्च किया और इसके बाद में इसका प्रचार किया। व्यापक रूप से प्रचार करने के बाद में आज हर जगह भील प्रदेश की मांग उठती है। तो भंवरलाल जी ने एक बहुत बड़ा कार्य जन जागरण का किया और इसके बाद में आज हर जगह भील प्रदेश की मांग उठती है। तो ये मानगढ़ का ये जो शहीद स्मारक है, ये शहीद स्मारक हर वक्त भील स्टेट, सेपरेट भील स्टेट, भील प्रदेश की जो मांग है इसकी याद दिलाता है, स्वायत्त राज्य की याद दिलाता है। इसके बाद में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार, शोषण अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे, तो उसको लेकर के जो आदिवासियों ने बलिदान दिया, इसके खिलाफ जो उलगुलान था, इसकी याद दिलाता है। साथ ही आदिवासियों के जो मसीहा था गुरु गोविंद, उन्होंने किस प्रकार आदिवासियों के समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कुरीतियों को खत्म करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए किस प्रकार उन्होंने उस समय कार्य किए थे, उस सारी चीजों को याद दिलाता है। साथ ही हमारे भील प्रदेश का जो सपना है, वो आज का सपना नहीं है, वो गुरु गोविंद के टाइम का भी सपना है, इसकी भी ये याद दिलाता है। हमारे इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो आदिवासी परिवार के बारे में जो इसका गठन हुआ है, वो सारी चीजें थी, वो जब एक अगले पार्ट में हम वीडियो शूट करेंगे, जिसके द्वारा हम पूरी जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।